हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मैं रोहित सिंह बघेल एक बार फिर से आप सभी का ह्यूज वेलकम करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माय स्कूल स्टडी पर। तो लंबे टाइम पीरियड में एप्पल के ऊपर ब्राउन लेयर का डिपॉजिट हो जाना, आयरन के ऊपर ब्राउन लेयर का डिपॉजिट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट कैसे होती है उसको समझाता हूँ। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल कंबस्टिबल गैस होती है। ऑक्सीजन कंबशन को प्रमोट करती है। लेकिन वहीं पे वाटर, इसका यूज आग को बुझाने में किया जाता है। अब देखो, पहले हाइड्रोजन जो कंबशन के लिए यूज हो रहा था, ऑक्सीजन जो कंबशन को प्रमोट कर रहा था, उन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट कर दिया तो ऐसा सब्सटेंस बनाया जिसका यूज आप फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ऊपर की पांच चीजें एक केमिकल रिएक्शन शो करे ना करे, ये शो करना जरूरी है। अगर ऊपर की पांच चीजें केमिकल रिएक्शन शो कर भी रही है, ये एक प्रॉपर्टी अगर केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये एक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन ने शो करी, बाकी के ऊपर की पांच प्रॉपर्टी अगर केमिकल रिएक्शन ने शो नहीं भी की, तब भी आप बोलोगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। वैक्स का मेल्ट होना, ये तो फिजिकल चेंज है। इसके अलावा ये जो बत्ती है, ये जल के लाइट जनरेट कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है, तो ये तो केमिकल चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर? कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपकी बुक में हेडिंग वाइज जो पांच मेन केमिकल रिएक्शन शो करिए वो बता रहा हूँ। रिएक्शन तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसको आप रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। इसको आप फोटो लाइसिस भी कह सकते हो, ठीक सकते हो। डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन सी बन रही है। एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये बना आपका प्रेसिपिटेट जो एक केमिकल करेगा। तो यहाँ पे 2Fe2O3X H2O बनाएगा। ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अनदर एग्जांपल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर की सरफेस पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर की सरफेस पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे आपके कोरोजन के। केमिकल रिएक्शन मेंशन की है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन करी थी। रेंसिडिटी के लिए एग्जांपल केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में, फेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाता है जिसमें रेंसिड स्मेल आना शुरू हो जाती है, गंदी सी बदबू आना शुरू हो जाती है। तो ये हो जाएगा रेंसिडिटी का केमिकल रिएक्शन में एग्जाम। वर्ड फॉर्म में केमिकल रिएक्शन दिए, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद बैलेंसिंग भी करना। तो हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl2। अगर कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है तो उसके नीचे टू लगाना जरूरी है। हाइड्रोजन एक गैसियस एलिमेंट है तो इसके नीचे टू लगाना जरूरी है। क्लोरीन एक गैसियस एलिमेंट है तो इसके नीचे भी टू लगाना जरूरी है। अब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा, सिंपल फॉर्म में HCl बनाएगा। अब देखो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। प्रोडक्ट साइड में जब आप सिंपल रिएक्शन करोगे तो आपको हाइड्रोजन 1 मिलेगा, क्लोरीन 1 मिलेगा। दोनों को बैलेंसिंग करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई 2 करोगे, इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सो डेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जस्ट सामने 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी बैलेंसिंग। वैसे ही बेरियम क्लो, ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपकी क्वेरीज रहती है, तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।